नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की अनुपम और श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। इस समय आप सुन रहे हैं विराट पर्व। किस प्रकार से कीचक और उपकीचकों का वध हो गया। पांडवों ने महाराज विराट के यहां मत्स्य देश में 13 वर्ष पूर्ण कर लिए। 1-2 दिन ही बाकी है, लेकिन जैसे ही कीचक मरे हैं उसके साथ हस्तिनापुर में क्या गतिविधि चलती है उसको देखते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि उपकीचकों का वध हुआ तो द्रौपदी ये कहती है कि खाली 13 दिन की और बात है, हमें 13 दिन और रुक जाने दीजिए। इधर हस्तिनापुर चलते हैं। दुर्योधन के पास उनके सारे गुप्तचर जाकर के पहुंचे हैं और सभी गुप्तचर ये समाचार देते हैं कि हमने बड़े प्रयत्न किए पांडवों को ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं चलता है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहीं नहीं पता चल रहा। चाहे वन हो, नदी के किनारे हो, आश्रम हो, अत्यंत गहन वन हो, जो स्थान, बहुत सारे ऐसे नगर हैं। इन नगरों में हमने सर्वत्र उनको ढूंढने की कोशिश की है। अब तो हम यही मान सकते हैं कि सर्वथा विप्रनष्टा थे नमस्ते भरतर्षभ, कि वो नष्ट हो गए। अरे हम बहुत दिन तक उनके जो सारथी वगैरह हैं उनके साथ भी रहे। उनके सारथी और जितने सेवक लोग थे वो सब द्वारका चले गए हैं, और अग्निष्टोम जो यज्ञ इत्यादि की जो अग्निहोत्र की अग्नि है उसको लेकर के जो ब्राह्मण उनके यहाँ के हैं वो सब पांचाल देश चले गए हैं। पांडवों का कहीं पता नहीं है। समाचार तो दुर्योधन के लिए अत्यंत दुखद थे, लेकिन गुप्तचर आए, वो कहते हैं कि एक बड़ा सुखद समाचार है। इमाम च नः प्रियाम वीर वाचम भद्रवतीम सुनो। जो प्रिय समाचार है वो अब सुनिए। भाई प्रिय समाचार तो सभी को सुनने की इच्छा होती है, तो दुर्योधन ने कहा कि भाई जल्दी से सुनाओ। तब वो दूत कहते हैं कि मत्स्य देश में जो कीचक नाम का योद्धा था, जिसका इस समस्त पृथ्वी पे एक छत्र साम्राज्य जैसा था, उससे कोई लोहा लेने की हिम्मत ही नहीं करता था, उसकी मृत्यु हो गई है। और आपको पता है कि मत्स्य देश बड़ा समृद्ध है। ऐसी स्थिति में कीचक और उपकीचकों का वध होने के कारण उस पर आक्रमण किया जा सकता है और उनका बहुत सारी धन संपत्ति, गाय वगैरह जो हैं उनको आप अपने राज्य में ला सकते हैं। दुर्योधन का तो अलग ही इशू है। वो अपने सभी सभासदों से ये कहता है कि भाई हमारे पास जो राज्य है, ये राज्य तभी तक हमारे पास है जब तक कि पांडवों का 13 वर्ष का वनवास पूरा ना हो। 13 वर्ष पूरे ना हो उससे पहले हम पांडवों को अगर पहचान लेते हैं तो फिर से शर्त के अनुसार उनको 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना है। तो ये हमारा जो राज्य है वो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। तस्मात् सर्वे निरीक्षध्वम कौनुते पांडवागता। इसलिए इस समय सभी सभासदों से मेरा ये निवेदन है कि अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें। जिसके पास जो जैसी शक्ति है उसका प्रयोग करके इन पांडवों का पता लगाएं। अल्पावशिष्टम कालस्य, अब तो बहुत कम समय बचा है। अगर इस समय में हमने उनको नहीं पहचाना तो हमारी जितनी मेहनत है सब मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि पांडव जो हैं सर्वे कालस्य वेत्तारः, वो सब समय के बड़े जानकार हैं। कृच्छ रूप धरा स्थितः, और वो किसी भी प्रकार के ऐसे रूप धारण करके छुप गए हैं कि इस समय वो किसी को नहीं मिल रहे हैं। तो अब सबकी ये जवाबदारी है कि सब उन पांडवों को जहां से जैसे हो सके ढूंढें। तब कर्ण कहता है भाई और जितने गुप्तचर हैं अपने आगे। अब देखिए यहां ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कौरव बहुत लेट जागे हैं। 12 वर्ष के बाद तुरंत इनको उनके पीछे रहना चाहिए था। संभवतः गुप्तचरों को लगा रखा होगा, लेकिन गुप्तचर भी 12 वर्ष से उनके पीछे पीछे लगे लगे थक गए होंगे। जो वास्तविक अवसर था उस समय यहां पे दुर्योधन चूक गया है। और जैसे कि कीचक के वध के समाचार के बाद अगर दुर्योधन
इस प्रकार से जग रहा है और एकदम से पांडवों को ढूंढना चाह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास तो खाली 13 ही दिन है, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि अब तो खाली 13 दिन की बात रह गई है। ऐसे में कर्ण कहता है कि जो भी हमारे गुप्तचर हैं उनको अधिक से अधिक धन दीजिए, जो जो लोग हैं जैसे हो सके वैसे सबको इस एक ही काल में लगना चाहिए। अब वो बताता है कि कैसे करना चाहिए, तो कहता चरंतु देशान संवीता स्फीता जनपदाकुलान। भाई जहां बहुत ज्यादा आबादी हो ऐसे जनपदों में जाइए, वहां जाकर के श्रेष्ठ और उत्तम लोगों से पूछिए, वहां सिद्धों से, वहां महात्माओं से, वहां के श्रेष्ठ नागरिकों से पूछिए कि कुछ इस प्रकार के भाई पांडव ऐसे तो नहीं है जो एकदम से छुपे रह सकें, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करोगे तो पता चल जाएगा। दुर्योधन तुरंत कहता है भाई कर्ण ने जो कहा है, देखिए कर्ण ने दिग्विजय करके सब कुछ धन संपत्ति ला करके जब से दी है तो उसका कद काफी ऊंचा हो गया है धृतराष्ट्र के यहां, और वैसे भी दुर्योधन का परम मित्र है, प्रिय मित्र है। तो दुर्योधन ये कहता है कि जो कर्ण कह रहे हैं सर्वम ईहा महे तथा, सब लोगों को उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। यथोदिष्टम चरा सर्वे मृगयन्तु यतस्तथा, सभी गुप्तचर यहां वहां चले जाएं, जहां से जैसे और जिस तरह से पता लगे उसका पता लगाना चाहिए। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हैं पांडव, ऐसे में द्रोणाचार्य कहते हैं न तादृशा विनश्यन्ति न प्रयान्ति पराभवम। भाई ये जो गुप्तचरों ने ये कहा कि हमें तो लगता है कि वो नष्ट हो गए होंगे, पांडव जैसे योद्धा जो हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकते, और नष्ट नहीं हो सकते इतना ही नहीं, वो कभी पराजित भी नहीं हो सकते हैं। अब ये पराजित ना होना ये दुर्योधन के लिए तो दुखद समाचार है, यानी आप उनको ढूंढ नहीं पाओगे, ये स्पष्ट उल्लेख है। शुद्धात्मा गुणवान पार्था सत्यवान नीतिमान सुची। भाई वो शुद्धात्मा हैं, वो गुणवान हैं, ये प्रथा के जो पुत्र यानी कुंती के जो पुत्र हैं सत्यवान हैं, नीतिवान हैं, पवित्र हैं। तेसाम राशि असंख्येयो गृहणी यादपि चक्षुषा। अरे भैया अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी, उनसे भी पूछा जाएगा ना, जो कर्ण ने कहा ना कि अच्छे अच्छे लोगों से पूछिए तो शायद समाचार मिल जाएंगे, तो कोई उनके बारे में समाचार नहीं देगा। अगर उन्होंने एक बार किसी से यह कह दिया है कि हम आपके यहां रह रहे हैं, आप किसी से नहीं कहेंगे, तो यह निश्चित है कि उनके गुण, उनके धर्म, उनका व्यवहार, उनकी सारी चीजें ऐसी हैं कि आप उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया। इसके बाद भीष्म कहना शुरू करते हैं। भीष्म भाई तीव्र बुद्धि, उत्तम व्यक्तित्व, आप अच्छी तरीके से उनसे परिचित हैं, उनके परिचय में मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं तत्र न हम तथा मन्ये यथा अयम इतरो जनः। भाई यहां बाकी लोग जिस प्रकार से सोचते हैं ना, मेरी सोच वैसी नहीं है। जैसा कर्ण ने कहा कि वहां ढूंढोगे तो नहीं मिले तो मिलेंगे, जैसा आचार्य द्रोण ने कहा कि नहीं इस तरीके से तो वो मिल ही नहीं सकते हैं, नहीं मेरा ऐसा मानना नहीं है। आप एक चीज समझ लिए कि धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर परम धर्मात्मा हैं, उनके भाई उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। वो जहां होंगे ना उस राज्य के गुण धर्मों को जानिए। अगर उनके गुण धर्मों को आप जान सकते हैं तो उस राज्य में जाकर के पता लगाइए, आपको पांडव मिल जाएंगे। अब बताइए कीचक के वध के बाद अगर ये समाचार पूछे जा रहे हैं या उसके बाद ये प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो यहां दुर्योधन बहुत लेट रहा है, ये आप समझ सकते हैं। भीष्म कहते हैं जहां पे युधिष्ठिर रह रहे होंगे, पूरे जनपदे चापी यत्र राजा युधिष्ठिरा, वहां का राजा कभी पराजित नहीं हो सकता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस राज्य में युद्ध होते हों और जो राजा कभी पराजित नहीं हुआ हो, समझ लीजिए कि वहां पांडव रह रहे होंगे। जहां के लोग दानशील हों, जहां के लोग दयालु हों, यानी एक उत्तम व्यक्ति के आने से पूरे राज्य पे किस प्रकार की असर होती है इसका वर्णन कर रहे हैं। दानशीलो वदान्यस्य निवृता ही निषेवका जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरा। वहां के लोग दानशील होंगे, वहां के लोग उदार होंगे, वहां के लोग विनम्र होंगे, वहां के लोग लज्जाशील होंगे, जहां महाराज युधिष्ठिर रह रहे होंगे। अब दोनों बातें हैं। महाराज धर्मात्मा है तो उन्होंने अगर किसी राज्य का चयन किया होगा तो ऐसे किसी श्रेष्ठ राज्य का चयन किया होगा,
और दूसरी बात यह भी है कि जब ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी राज्य में पहुंच जाता है तो वहां की सारी चीजें बदल जाया करती हैं। यहाँ के लोग प्रिय बोलने वाले होंगे, यहाँ के लोग जो है ना जितेंद्रिय होंगे, यहाँ के लोग कल्याण भागी होंगे, सत्यपरायण होंगे, हृष्ट पुष्ट पवित्र सभी कार्यों में कुशल हो जाएंगे। अरे भैया, महाराज युधिष्ठिर का जिस प्रकार से यहां भीष्म ने वर्णन किया है कि जहां वो रह रहे होंगे वहां इंद्र भी समय की अनुकूलता देख करके वर्षा करता होगा, वहां किसी प्रकार का आतंक नहीं हो सकता है, वहां पृथ्वी पूरी धन संपत्ति और शस्य से समृद्ध होगी, यानी वो राज्य बड़ा ही समृद्ध हो जाएगा। ना भयम त्वाविषे तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरा, उस राज्य के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं होगा। गावस्य बहुला तत्र ना कुसा न दुर्लभा, बहुत सारी गायें होंगी, क्योंकि वो गायों के रक्षक, उनको पता है कि युधिष्ठिर के भाई नकुल सहदेव वो जिस प्रकार के इन सब विद्याओं को जानते हैं, एक एक चीज से परिचित है। और यह है भीष्म के सोचने का तरीका। आप सिर्फ कर्ण की सलाह लेकर के, आप सिर्फ ऐसे किसी मित्र की सलाह लेकर के जो आपकी हां में हां मिलाता हो, अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। आपको ऐसे भीष्म जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो दुर्योधन ने यहां पे नहीं किया। आज बहुत देर हो गई है। जब इस प्रकार से भीष्म ने कहा कि जितने श्रेष्ठ गुण हैं वो सारे श्रेष्ठ गुण जिस राज्य में विद्यमान हो, आप आंख बंद करके ये समझ लीजिए कि उसी देश में पांडव रह रहे हैं। एवं एतत्तु संचित्य यत्कृते मन्यसे हितम तच्छिप्रम गुरु कौरव्ये यद्येवं श्रद्धासि में। अंत में भीष्म ये कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास हो तो जो मैं कह रहा हूं इस मार्ग पे चल के देखो, पांडवों का पता लगा लोगे। अन्यथा इसके अतिरिक्त सबने जो जो बातें कही हैं, आपको जैसा ठीक लगे, श्रद्धासी में, यदि अगर मेरे ऊपर श्रद्धा है तो क्षिप्रम कुरु, तो इस तरफ जल्दबाजी कीजिए, नहीं तो मन्य से ही दम, जिसमें आपको अपना हित दिखाई दे। क्योंकि यहां थोड़ा उदास हो गए हैं भीष्म। भीष्म को पांडवों से कोई वैर तो है नहीं, और कौरवों के प्रति एक उनका बंधन है, एक उनकी निष्ठा है, वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं, लेकिन पांडवों का अहित तो नहीं चाह सकते। समाचार जब उनसे पूछे जाएंगे या सलाह जब उनसे ली जाएगी तो सलाह तो देनी पड़ेगी। ये सलाह बहुत ही सच है। ऐसे में कृपाचार उनसे कहते हैं, युक्तम प्राप्तम च वृद्धेने पांडवानाम प्रतिभासितम। भाई, जो पितामह भीष्म ने कहा है पांडवों के बारे में, यही सबसे योग्य बात है। अगर आपको पांडवों को ढूंढना है तो एक योग्य नीति बनाइए, और जो तरीका भीष्म ने बताया है उसके ऊपर विचार कीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में दुर्योधन का दिमाग चलने लग जाता है। उसको पितामह भीष्म की बात तो समझ में आ गई। वो सारे गुप्तचर कहते हैं कि महाराज, जो पितामह भीष्म कह रहे हैं ये सारे गुण मत्स्य देश में विद्यमान है, मत्स्य देश में परम शांति है, सब कुछ है। तब दुर्योधन कहता है कि जैसा कि मैंने सुना है, इस संसार के 4 महान योद्धा हैं, बलदेवस्य भीमस्य मद्रराजस्य वीर्यवान चतुर्था कीचकस्तेषाम पंचमम नाम सुश्रुमा। मैंने सुना है कि सबसे शक्तिशाली इस पृथ्वी पे इस समय 4 योद्धा हैं, बलराम, भीम, शल्य जो मद्र देश के राजा हैं, यानी कि नकुल सहदेव के जो मामा हैं, और कीचक। इन चारों का शारीरिक बल एक समान है। देखिए, जरासंध की मृत्यु हो चुकी है, इसके लिए उसकी गणना नहीं हो सकती है। तो मेरा यह मानना है, कीचक को बलदेव ने मारा नहीं है, बलराम ने मारा नहीं है, मद्र नरेश शल्य ने भी उनको नहीं मारा है, भीम का पता नहीं है। इसलिए अगर कीचक की जिस प्रकार से हत्या की गई है, कीचक को जिस प्रकार से मारा गया है, भीमसेनेन मारितम, मैं मानता हूं यह कार्य भीमसेन का होना चाहिए। सैरंध्री द्रौपदी मन्ये नात्र कार्या विचारणा, उसने द्रौपदी को छेड़ा होगा, क्योंकि द्रौपदी को देख करके वो पागल हो गया होगा। नारी वैसे भी उसकी कमजोरी रही है, तो निश्चित रूप से गंधर्व का वेश धारण करके या गंधर्व के नाम पे
भीम ने उसका वध किया है। शंके कृष्णा निमित्तम तू भीमसेने ने कीच कहा, गंधर्व व्यपदेशे ने हतो निशि महाबला। रात्रि का लाभ लेकर के, गंधर्व का रूप धारण करके, और उसी द्रौपदी के चक्कर में जब ये पड़ा होगा कीचक, तो भीम ने उसको मारा है। इसलिए पितामह ने जो बातें कही हैं वो सारे गुण भी मत्स्य देश में विद्यमान हैं, और ये भी एक शंका का कारण बनता है। तो हम लोगों को मद्र देश में जाकर के ही, महाराज विराट के यहां जाकर के ही छुपे हुए पांडवों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में दुर्योधन की सभा में उपस्थित सुशर्मा कहता है कि महाराज, मेरा एक प्रस्ताव है। देखिए, हमेशा से ये कीचक बड़े आतताई थे, बड़े अत्याचारी थे। हमारे राज्य पे कितने ही बार आक्रमण करके इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जब ये कीचक मर गए हैं तो अब मुझे नहीं लगता है कि महाराज विराट के पास किसी भी प्रकार की शक्ति है। कीचक भी मर गया, उसके 105 भाई जो महान योद्धा थे वो भी मारे गए हैं। ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि हम लोग चलते हैं, एक तरफ से मैं आक्रमण करता हूं, दूसरी तरफ से कौरव सेना आक्रमण करे, और पूरे मत्स्य देश को जो है हम वहां की सारी धन संपत्ति, जेवर जायदाद और जो गाय वगैरह जो वहां का धन है उस सब का अपहरण करेंगे, और पूरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे अपने आप। अगर वहां पांडव होंगे तो पता लग जाएगा, और नहीं पांडव होंगे तो हमें वहां जाने में कोई हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत समृद्ध राज्य है और वहां से बहुत सारी समृद्धि की हमें प्राप्ति होगी। ये बात दुर्योधन को बड़ी अच्छी लगी है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।